उनकी बात है ये। तो जोरदार आप उनको थैंक बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप किया उन्होंने काम अमेरिका में और उसका प्रभाव भारत में भी पड़ गया। तो जिन बच्चों को इसमें भाग लेना है बोल करके वो यहां आ जाए ताकि समय हमारा बर्बाद ना हो बुलाने में। यहां आ जाएं और सब लाइन से खड़े हो जाएं। बोलने का ढंग आएगा और एक महान शख्सियत के बारे में हमें जानकारी होगी और इस समय की जो जानकारी है वो आपको आजीवन कहीं भी रहेंगे आपको याद रहेगा कि हम रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ते थे, जानते। छोटे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप लोगों को ही ये दुनिया बदल देनी है। कितने लोग दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं? शाबाश, वेरी गुड। सब दुनिया बदलने के लिए पढ़ने आते हैं। हम पढ़ने क्यों आते हैं? क्योंकि हम बदलेंगे तो ये दुनिया बदलेगी। पहले हम बदलेंगे तब हम दुनिया बदल देंगे। तो थैंक यू। हैंड्स डाउन, हाथ को नीचे करिए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाओ। सुस्ते नहीं, उत्तेजित रहिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए, जोश में रहिए कि हमें दुनिया बदल देनी है। तो रोजा पार्क्स के बारे में है। रोजा पार्क्स जब ये आंदोलन चलाना शुरू किया, विरोध किया, क्योंकि अमेरिका में बस में सेक्शन बने रहते थे। पीछे वाली 4 सीटें, पीछे के 4 सीटें काले लोगों के लिए रहती थी, बाकी गोरे लोगों के लिए रहती थी। और अगर गोरे लोगों की सीट सब भर गई तो जो पीछे वाली सीटें काले लोगों की है तो काले लोग वहां से हट जाते थे, उस सीट पर गोरे लोग बैठते थे। इतना बड़ा विरोध था। टिकट वो भी पैसा देते थे लेकिन उनको बैठने के सबसे पीछे जगह दी जाती थी। और वह भी जब सारी सीटें भर जाती थी और कोई व्हाइट आदमी आता था तो व्हाइट आदमी को बैठाने के लिए जो पीछे सीट रहती थी काले लोगों की, तो काले लोग वहां से हट जाते थे और उनकी जगह पर जाकर के व्हाइट लोग बैठ जाते थे। ये खड़े खड़े जाते थे, यात्रा करते थे, जबकि भाड़ा वो भी दे रहे हैं, भाड़ा ये भी दे रहे हैं, लेकिन ये खड़े खड़े जाते थे। इस तरह से अमेरिका में काले लोगों के ये बहुत जगह भेदभाव होता था। ये केवल बस की बात नहीं है। तो रोजा पार्क्स 1955 में इसका विरोध किया था। बस में जा रही थी और व्हाइट आदमी एक आया और वो खड़ा था क्योंकि सारी सीटें भर चुकी थी। तो ड्राइवर ने कहा कि आप हट जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगी, मैं जाऊंगी नहीं कहीं। उसने कहा आपको जेल में डाल दूंगा। उन्होंने कहा कुछ भी करो। पुलिस बुला दिया उसने और रोजा को गिरफ्तार कर लिया गया। रोजा कुछ समय तक जेल में भी रही, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये भेदभाव हम नहीं मानेंगे। और इसके बाद बस की हड़ताल हो गई। सारे काले लोग बस पर जाना बंद कर दिए। देखो ये संगठन है वहां। हमारे यहाँ अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो लोग सोचते हैं कोई मेरे ऊपर थोड़े हो रहा है, और ये कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोगों के देश में अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे यहाँ लोग जो है बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, सोचते हैं कोई मेरे ऊपर थोड़े हो रहा है। तो इस तरीके की भावना है यहाँ, अभी भी है। और वहाँ हड़ताल कर दिया
और जो बस थी, बस पर काले लोगों ने बैठना बंद कर दिया। चूंकि मजदूरी करने के लिए काले लोग ज़्यादा जाते थे दूर दूर, तो बस जो है जब खाली रहने लगी, बस पर आदमी चढ़ते ही नहीं थे, इन्होंने आंदोलन कर दिया। और जब सरकार का बहुत घाटा होने लगा, एक दिन नहीं महीनों चलिए, तो महीनों की हड़ताल में बस का जो किराया है वो बंद हो गया और उसकी घाटा होने लगा। तब उन्होंने सरेंडर किया, झुक गए वो, और गवर्नमेंट ने वो प्रस्ताव पारित किया, कानून बनाया कि अब इस प्रकार का भेदभाव बसों में नहीं किया जाएगा। और भी चीज़ें जो उनके लिए खराब थीं उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया और कानून बनाया कि सबके लिए, सब शिक्षा से लेकर के आवागमन से लेकर के सबका बराबर रहेगा। ये है तो ये लड़ाई। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या आज हम लोग जो है याद करते रोजा पार्क्स को? अगर वो लड़ाई नहीं लड़ती, बहुत सारे लड़कियां महिलाएं काली रही होंगी, लेकिन और लोगों को कोई नहीं याद करता है। लेकिन रोजा पार्क्स को सभी लोग याद करते हैं। उसका जन्मदिन मनाया जाता है, उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसलिए कि उसने लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए उसने लड़ाई लड़ा, और उसकी लड़ाई में अनेक लोग शामिल हुए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, अकेला आदमी नहीं कर सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसमें समूह भाग नहीं लेगा। तो ये रोजा पार्क्स हैं, इनके बारे में इतने लोग बोलने के लिए हमारे पास आ गए हैं, तो आए पहले नंबर पर। कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ साक्षी यादव फ्रॉम क्लास 6। मैं आज आप सभी को एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जो अमेरिका का इतिहास बन गई। उनका नाम है रोज़ा पार्क्स। उनका जन्म 4 फरवरी 1913 में अमेरिका के अल्बामा शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम रोज़ा लुइस मैकॉले था। उनकी माता का नाम लियोना मैकॉले था, जो कि एक अध्यापक थी, और उनके पिता का नाम जेम्स मैकॉले था, वह एक कारपेंटर थे। उनके माता पिता का जब अलगाव हुआ तो वह अपने माता के साथ अपने ननिहाल में रहने लगी। वह जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल की बस केवल गोरे लोगों के लिए ही आती थी, काले लोगों के लिए नहीं। इसलिए काले लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। इसकी वजह से उनकी माता उन्हें अपने घर पे ही पढ़ाने लगी। रोज़ा पार्क्स की शादी 1932 में रेमंड पार्क्स के साथ हो गई। तब से उन्हें रोज़ा पार्क्स जानने लगे सभी लोग। 1 दिसंबर 1955 में जब वह बस की यात्रा कर रही थी तो गोरे लोगों की सभी सीट भर चुकी थी। इसलिए कंडक्टर ने उन्हें रोज़ा पार्क्स को अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा। रोज़ा पार्क्स ने साफ इनकार कर दिया। तब कंडक्टर को गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस बुला ली और रोज़ा पार्क्स को गिरफ्तार करवा दिया। बस का नंबर था 2857। गिरफ्तार करवा दिया। तब ये बात पूरे जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। उस आंदोलन में कई हजार बच्चे, बूढ़े, औरतें शामिल थे। एक बूढ़ी औरत थी जो कह रही थी कि मेरे पैर को आराम था, मेरी आत्मा थकी हुई थी, अब मेरे पैर थके हुए हैं, मेरी आत्मा को आराम है। इस आंदोलन के अध्यक्ष डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग बने। यह आंदोलन 381 दिन चला। उसके बाद रोज़ा पार्क्स के कुछ विरोधी भी थे जिससे उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने दूसरे शहर में जाकर एक छोटी सी नौकरी करने लगी। उसके बाद उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 2005 में हो गई थी।
कोशिश तब तक करती रहूंगी जब तक सांस चलेगी, कोशिश तब तक करती रहूंगी जब तक सांस चलेगी। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। चाहे मेरी उम्मीद छीन लो, मेहनत छीन लो, तजुर्बा छीन लो, लेकिन फिर भी चमक कर दिखाऊंगी। थैंक यू। Good morning to all of you. My name is Pallavi Dubey from class 5th. Tell me about Rosa Parks. आज मैं आप सभी को रोजा पार्क्स के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। रोजा पार्क्स का पूरा नाम रोजा लुइस मैकॉले था। उनका जन्म अमेरिका के अल्बामा नामक शहर के टस्कगी में हुआ था। उनकी माता का नाम लियोना मैकॉले था। उनके पिता का जो कि एक अध्यापिका थी, और उनके पिता का नाम जेम्स मैकॉले था। वह एक कारपेंटर थे। ये बात अमेरिका के इतिहास में लिखी गई है कि रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1955 में बस में यात्रा कर रही थी, तो वह एक सीट अश्वेत लोगों की थी और एक श्वेत लोगों की थी। श्वेत लोगों की सीट पर रोजा पार्क्स बैठ गई और उनको श्वेत लोगों ने उठने के लिए बोला। रोजा पार्क्स ने साफ इनकार कर दिया और उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर दिया। उनके ऊपर $14 का जुर्माना लग गया। थैंक यू। मैं जोशिका यादव, आई रीडिंग क्लास 4। आज मैं आप लोगों को रोजा पार्क्स के बारे में बताने जा रही हूँ। उनका पूरा नाम था रोजा लुइस मैकॉले और उनके पिता का नाम जेम्स मैकॉले था और उनकी माता का नाम लियोना था। उनके पिता एक कारपेंटर और उनकी माता एक शिक्षक थी और उनके भाई का नाम सिल्वेस्टर था। उनके भाई का जन्म 1913 में हुआ था और 1915 में हुआ था और उनका जन्म 4 फरवरी 1915 में हुआ था 1913 में हुआ था। 1 दिसंबर 1955 में जब वह बस की यात्रा कर रही थी, तब कुछ गोरे लोग खड़े थे और वो बैठी थी। तो फिर कंडक्टर आके बोला कि खड़ी हो जाओ, उनको उनकी सीट छोड़ने के लिए बोले तो वो बोली कि मैं नहीं उठूंगी और उनके साथ जो 2 महिलाएं थी वो उठ गई। इसके बाद फिर इसी बात पे बहस छिड़ गई। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आस्था सिंह, क्लास 4th। मैं आप सबको रोजा पार्क्स के बारे में बताने जा रही हूँ। रोजा पार्क्स का पूरा नाम रोजा लुइस मैकॉले था। उनका जन्म 4 फरवरी 1913 में हुआ था। उनके माता का नाम लियोना था। उनके पिता का नाम जेम्स मैकॉले था। उनकी माता एक शिक्षक थी। उनके पिता एक कारपेंटर थे। उनके भाई का जन्म 1915 में हुआ था। उनके भाई का नाम सिल्वेस्टर था। एक दिन रोजा पार्क्स यात्रा करने गई 1 दिसंबर 1955 में। उसके बाद उनके साथ 3 औरत थी। वहाँ पर एक गोरा आदमी चढ़ा और देखा कि काले लोग खड़े हैं, गोरे लोग खड़े हैं, काले लोग बैठे हैं। इसलिए वह जाके बस वाले कंडक्टर से कहा। कंडक्टर ने बोला कि काले लोग उठ जाएं। उसके बाद जो उनके साथ 3 औरतें बैठी थीं वो उठकर चली गईं और रोजा पार्क्स नहीं उठी। उसके बाद वहीं पर बात छिड़ गई। वहाँ पर पुलिस आज $14 का आंदोलन लग गया। थैंक यू। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम आंचल फ्रॉम क्लास 6। आज मैं बताने जा रही हूँ रोजा पार्क के बारे में। रोजा पार्क का पूरा नाम रोजा लुई मैकॉले है। उनका जन्म 4 फरवरी 1913 में हुआ था। रोजा पार्क के माता का नाम लियोना मैकॉले है, जो कि एक टीचर हैं, और उनके पिता का नाम जेम्स मैकॉले है, वह नहीं है। रोजा पार्क की शादी रेमंड पार्क्स से हुई थी।
जब एक बार वह बस में यात्रा कर रही थी तो एक व्यक्ति ने उन्हें पीछे खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तभी पुलिस आई और उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर भी वह हार नहीं मानी। संघर्ष करते रहो, ये तो किस्मत की बात है। संघर्ष करते रहो, ये तो मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हिम्मत ना हारो। ये मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज श्रेया यादव। आई रीडिंग क्लास 5th। आज मैं आप सबको रोजा पार्क्स के बारे में बताने जा रही हूँ। रोजा पार्क्स का पूरा नाम रोजा लुई मैकॉले था। उनका जन्म 4 फरवरी 1913 में अल्बामा नामक शहर में हुआ था। उनके माता का नाम लियोना था और उनके पिता का नाम जेम्स मैकॉले था। उनकी माता एक टीचर थी और उनके पिता बढ़ई थे। रोजा पार्क्स के माता पिता का अलगाव होने के बाद रोजा अपने ननिहाल में आकर रहने लगी। उस समय अमेरिका में रंग भेद अपने चरण पर था। रोजा पार्क्स जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल की बस सिर्फ गोरे लोगों के लिए आती थी, काले लोगों के लिए कोई बस नहीं आती थी, इसलिए काले लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स के भाई का जन्म 1915 में हुआ था। उनके भाई का नाम सिल्वेस्टर था। रोजा पार्क्स एक बार 1 सितंबर 1955 में बस से यात्रा कर रही थी। तभी उनके साथ 3 और महिलाएं थीं। तभी बस में एक गोरा व्यक्ति चढ़ा। उसने उन लोगों को खड़ा होने के लिए कहा। उनके साथ 3 महिलाएं जो थी वो खड़ी हो गई, लेकिन रोजा पार्क्स नहीं उठी। फिर तब उन लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया और रोजा पार्क्स को गिरफ्तार कर लिया। रोजा पार्क्स के ऊपर $14 का जुर्माना भी लगा। रोजा पार्क्स की मृत्यु 24 अक्टूबर 2005 में हुई थी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रिया यादव। आई रीडिंग क्लास 5th। मैं आप सभी को रोजा पार्क्स के बारे में बताने जा रही हूँ। उनका पूरा नाम रोजा लुईस मैकॉले पार्क्स था। उनका जन्म 4 फरवरी 1913 को हुआ था। उनकी माता का नाम लियोना था जो एक अध्यापिका थी। उनके पिता का नाम जेम्स था, वो एक बढ़ई थे। उनकी शादी रेमंड पार्क्स से 1932 में हुई थी। एक बार 1 दिसंबर 1955 में वे बस में यात्रा कर रही थीं। उस बस में गोरे लोग और काले लोगों की सीट अलग अलग थी। गोरे लोगों की सीट भर जाने के कारण ड्राइवर ने उन्हें रोजा पार्क्स को हटने को बोला। रोजा पार्क्स ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए ड्राइवर ने पुलिस को बुला लिया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उनके ऊपर $14 का जुर्माना लगा। ये सब 381 दिन तक चलता रहा। उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 2005 में हुई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जानसी यादव। आई रीडिंग क्लास 5th। हम आपको रोजा पार्क्स के बारे में बताने जा रहे हैं। रोजा पार्क्स का पूरा नाम रोजा लुईस मैकॉले था। उनका जन्म 4 फरवरी 1913 में हुआ था। उनके भाई का नाम सिल्वेस्टर था। उनके माता का नाम लियोना था। उनके पिता का नाम जेम्स मैकॉले था। उनकी माता एक अध्यापिका थी। उनके पिता एक बढ़ई थे। 1955 में वह जब बस में यात्रा कर रही थी तो बस में कुछ गोरे लोग चढ़े और गोरे लोगों की सीट भर चुकी थी। तभी उनको उठने के लिए कहा, पर रोजा पार्क्स नहीं उठी। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया और गिरफ्तार हो गई। उनके ऊपर $14 का जुर्माना लगा। उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर
1913 में हुई थी।